हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ हो जाना चाहिए, देखो ना हिंट कर देते हैं फटाफट, कैसे कैसे निकालिएगा वो सब देख लीजिए। कल हम लोग कुछ सवाल डिस्कस किए थे। लाओ तो देखिए, एक सवाल जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम फंस रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में कह रहा है, हम सवाल पढ़ देते हैं कि ए गिवन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, दिया गया, तो वही हो गया फिक्स, वो तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ तो एक चीज़ है। शो डैट द इट्स डायगोनल इज़ मिनिमम, कह रहा दिखाइए कि इसका डायगोनल मिनिमम होगा व्हेन इट इज़ ए स्क्वायर। अच्छा, डायगोनल मिनिमम होगा अगर ये स्क्वायर बनता है तो, या अगर ये स्क्वायर है तो इसका डायगोनल क्या होगा? मिनिमम होगा। इतना सा दिखाना है आपको, यानी कि डायगोनल को मिनिमम वाले कंडीशन पर ले जाके और उसके बाद चेक करो एक्स और वाई का मान आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होगा? लंबाई चौड़ाई बराबर। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज एक्स एंड वाई। साइड का मतलब क्या? लंबाई और चौड़ाई। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो साइड हम जो कह रहे हैं रेक्टेंगल का भुजा, तो ये एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। और यहाँ अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये उधर वाई है तो ये भी वाई होगा। मान लेते हैं ए बी सी, यही हमारे पास एक रेक्टेंगल है। गिवन क्या है बताओ इसका? पेरीमीटर। गिवन क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है पी बराबर मान लेते हैं 2x + y, हमने माना है इसको p। तो यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बोलो? x या y का y निकाल लो यहाँ से। तो y कैसे निकलेगा यहाँ से? p 2x + में 2y, शॉर्टकट मार दे थोड़ा सा, y बराबर होगा p - 2x / 2। देखो तो जी अभी ठीक है, ये निकल गया हमारा पेरीमीटर इज़ गिवन। यहाँ पर क्या हमारे पास? पेरीमीटर इज़ गिवन, ये दिया गया है। एंड मान लेते हैं हमारा पेरीमीटर क्या है? लेट p बराबर इतना, वो फिक्स है। गिवन पेरीमीटर का मतलब वो नहीं बदलेगा। चलिए, अब कह रहा है कि शो डैट इट्स डायगोनल इज़ मिनिमम, इसका डायगोनल मिनिमम होगा व्हेन इट इज़ ए स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर होगा तो इसका डायगोनल हो जाएगा मिनिमम। तो सबसे पहले निकालो डायगोनल इसका क्या होगा, उसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है। जब ये स्क्वायर होगा तो डायगोनल कितना होगा बताइए? डायगोनल को डी से लिख लेते हैं। तो डायगोनल इसी को ना बोलते हैं हम लोग, विकर्ण सबसे पहले निकाल, जिसको मैक्सिमम में मिनिमम करना पहले उसको निकालना होगा आपको। वो कहाँ पर है पहले देखिए, तो वो हो जाएगा इससे पाइथागोरस थ्योरम से, x² + y²। डायगोनल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो d बराबर हो गया x² + में y²। अब सुनो, डायगोनल को अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, d² बराबर x² + y²। डायगोनल d अगर कम होगा तो d का स्क्वायर भी कम होगा। एक तो तरीका ये होता है कि d² को मान लो एक नया चीज़ z, जिस वक्त z छोटा उस वक्त d² भी छोटा, ना समझे? d² को मैंने क्या मान लिया? एक नया नंबर z मान लिया। नंबर ना है ही, जैसे ये पाया 5 का स्क्वायर 25। जब 5 अगर सबसे छोटा होगा तो 25 भी उसका स्क्वायर भी छोटा ही होगा ना, और सबसे, तो इसीलिए इसको मान लीजिए z। इससे क्या होगा आसानी कि जब आप dz/dx निकालिएगा तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब मैंने इसको मान लिया z, कैलकुलेशन कर दिया x² + y²। y का मतलब कितना बताओ? p - 2x / 2 का होल स्क्वायर की थी तुम यहाँ पर की थी, ऐसे तोड़ी हो इसको, x² + में a² + में -2ab 4px है ना जी, 4px + में 4x² / 4 आ जाएगा। जब किसको? तोड़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, सही बात है। करना है डिफरेंशिएशन कर दो, पावर आगे पावर में एक कम, चेन रूल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो, इसका भी कहना सही है सर, मत तोड़ तार कीजिए, सीधा हटाइए, इसको लिखिए ऐसे करके और यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, ये हो गया z, मैंने मान लिया d को z। ठीक है, इसको मैंने कहा से या लेट z। ठीक है, अब हम z के का काम करेंगे, तो dz बटे dx, बोलो तो कितना आ रहा है? इसी को मिनिमम करना है हमको। तो dz/dx का मान कितना आया बोलिए? 2x आ जाएगा, 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर 2 आगे आ जाएगा, और p में 2x पर पावर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, और एक बार -2 आ जाएगा। क्या
-2 आएगा। कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, चलो जी 2 2 4 4 कैंसिल, 2x माइनस ये वाला रह जाएगा, अब p माइनस में हो जाएगा 2x। तो बताओ यहाँ पर हो गया माइनस ओपन हो के 4x और माइनस में p, ये हो गया dz बाय dx। अब हमको इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम, ये अगर कम होगा तो d भी कम होगा, ये d ही के साथ तो जुड़ा हुआ है और कुछ ना, इसी को करो मिनिमम। सो फॉर मैक्स और मीन, मैक्स और मीन देखते हैं, मैक्स आ रहा है कि मीन आ रहा है, तो dz बाई dx का मान जो है वो 0 आना चाहिए। मतलब क्या हो गया, 4x माइनस पी का मान 0 होना चाहिए, है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलिए। हाँ x निकालना असल में, p ना, असल में क्या निकालना है x। तो x बराबर, हमको लंबाई चौड़ाई दिखाना है, लंबाई चौड़ाई बराबर का मतलब वो लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो अब देखो क्या x बराबर p/4 पर ये वाला मान पॉजिटिव है, ये चेक करो, ये मान पॉजिटिव अगर आएगा तो मिनिमम आएगा, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, आ रहा है ना, इसी का कीजिए डबल डिफरेंशिएशन। जब भी कभी ऐसा रहे ना बस मान लीजिए, उससे क्या होगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया तो आ गया 4 और गुना में 1 और माइनस में 0 यानी कि 4। और 4 पर ज़रा आप चेक कीजिएगा तो dz बटे dx स्क्वायर का मान अगर पूछेंगे एट x बराबर p/4 पर, तो यहाँ तो x बचा ही नहीं है, 4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया मिनिमम का कंडीशन। इसका मतलब एट x बराबर p/4 पर ये होगा मिनिमम, d क्या होगा, d मिनिमम होगा। अब चेक करो, जब x का मान p/4 है तो y का मान क्या आ रहा है, y भी p/4 आ रहा है क्या, स्क्वायर होने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए, x का मान और y का मान, तो वहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए। इसलिए y बराबर, या ऐसे लिखो when x बराबर p/4, तो देन y का मान कितना होगा, निकाल लीजिए वहाँ से, एकदम आ जाना चाहिए। y बराबर p माइनस में 2x डिवाइडेड बाय 2, 1/2 को ऐसे ही रहने दो, p रहने दो, 2 इंटू एक्स का मान यही p/2। और कल भी ऐसा कैलकुलेशन किए थे शायद ना, कल किए थे इस टाइप का, p माइनस में ये हो गया, 2 से 2 कटिए गया, ओ p/4 न है, गलती से हम यहाँ p/2 लिख दिए, x का मान p/4 न है क्या जी, 2 से 2 कट गया तो p/2 बच गया, तो कितना हो गया 1/2 आया, p/2 आ गया है ना, आ गया p/4। ये नहीं कि x और y दोनों आपस में बराबर हो गया, x भी p/4 y भी p/4, इस जगह पर देखो पॉजिटिव है तो हो गया इट इज़ ए स्क्वायर, सो इट इज़ ए स्क्वायर आंसर। चलिए इसको लिखिए तो, हाँ जाहिर सी बात है, हाँ कह रहा है इसका डायगोनल मिनिमम तभी होगा जब ये एक तरह का स्क्वायर बनेगा, जाहिर सी बात है, स्क्वायर बनेगा तो क्या डायगोनल छोटा होगा, और स्क्वायर से बड़ा होगा अगर लंबाई चौड़ाई चेंज होगा तो डायगोनल खिंचा जाएगा ना। अगर देखो जो सबसे कम डायगोनल कब होगा, जब ये सब लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ज़रा सा भी आगे भाग गया, मान लो ये पहुंच गया ऐसे, तो देखो लंबाई ना बढ़ गया इसका। यही बात कह रहा है कि कोई भी रेक्टेंगल अगर हमारे पास है तो उसका डायगोनल तभी सबसे छोटा होगा जब वो एक स्क्वायर हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर होगा तभी सबसे छोटा होगा, वरना ज़रा सा भी खिंचाया, जैसे देखो ऊपर ही बढ़ा दिया थोड़ा सा तो डायगोनल बढ़ गया ना इसका, कहीं भी बढ़ा दीजिएगा कोई भी लंबाई चौड़ाई यहाँ बढ़ा तो डायगोनल खिंचा जाएगा। हाँ स्क्वायर है जिसमें क्या होता है डायगोनल सबसे छोटा होता है मिनिमम। ये बात को खाली हम लोग को डिफरेंशिएशन मेथड से दिखाना है यहाँ पर। चलिए और कौन सा सवाल बताएं जी, 5 नंबर तक तुम लोग पहुँचे थे जी, 3-4 नंबर मिटाएँ क्या इसको, देखो 5 नंबर सवाल, 15-20 तक बना लीजिए, छोड़ भी सकते हैं, देखो 20 लिख दिया। 5 कह रहा है डिवाइड ए इंटू 2 पार्ट्स, ए हो गया हमारा फिक्स, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ pth पावर ऑफ 1 पार्ट एंड qth पावर ऑफ द सेकंड पार्ट इज़ मैक्सिमम। सुनो जी, कह रहा है डिवाइड ए इंटू 2 पार्ट, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट बी x, तो देन सेकंड पार्ट क्या होगा बोलिए, सेकंड पार्ट क्या होगा बोलो जी, आबिद अथर a माइनस एक्स होगा। सवाल पर ये सवाल कह रहा डिवाइड कीजिए a को 2 ऐसे पार्ट में जिसमें कि x पर पावर p और फर्स्ट पर पावर p और सेकंड पर पावर q का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब पावर 2-3 ना करके p और q लगा दिया इस बार, यानी कि अच्छा खासा काम होने वाला है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं आप, वीडियो होगा ही 5-10 मिनट का, तो वीडियो ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है।
अभी 10 मिनट हो गए क्या, आप देख सकते हैं घर पर दोबारा इसको सुनिए। तो मान लिया मैंने फर्स्ट पार्ट, कह रहा क्या, फिर से देखिए, डिवाइड ए इंटू 2 पार्ट्स, कह रहा है ए को ऐसे 2 पार्ट में, जैसे बोलेंगे 15 को 2 पार्ट में डिवाइड किए तो एक तो x होगा, एक तो क्या होगा 15 माइनस एक्स, तो एक तो x हुआ तो एक तो हो गया a माइनस एक्स, बस हो गया वही काम। चलिए तो कह रहा है कि इस तरह से डिवाइड कीजिए कि द प्रोडक्ट ऑफ pth पावर ऑफ 1 पार्ट एंड द qth पावर ऑफ द सेकंड पार्ट इज मैक्सिमम। तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट का pth पावर हमको मान लेते हैं प्रोडक्ट फंक्शन, लेट pth पावर का मतलब पावर में p लगा दो, qth पावर का मतलब पावर में q लगा दो, जैसे बोलते हैं 3 पावर लगाना है ना, pth ना pth पावर। हाँ चलिए तो यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट द प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, इसी को मैक्सिमम मिनिमम करना है, प्रोडक्ट फंक्शन इज कैपिटल P मान लो। चलो तो P बराबर कितना होगा बोलिए, कैपिटल P। कन्फ्यूज़न हो सकता है क्या, प्रोडक्ट फंक्शन को मान लेते हैं D मान लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी P यूज़ हो रहा है हमारा। तो D बराबर कितना हो गया बोल दीजिए, D बराबर होगा पहले का पावर x, यही कह रहा pth पार्ट, इंटू दूसरे का पावर q, इसी को करना आपको मैक्सिमम। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, ये तो पहले से अरेंज है, ये दोनों तो एक सेम है, ये तो कांस्टेंट है। चलो जी, इसलिए d बाई डी एक्स, हाँ ऐसे ना होगा कि तुरंत से हो जाएगा। सबसे पहले u इंटू वी, यू को बाहर, अभी का डिफरेंशिएशन q है ना जी, ए एक्स पर पावर q माइनस 1, ध्यान से रखिएगा, प्लस अब ये बाहर जाएगा ए एक्स पर पावर q, इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ आ जाएगा p और x पर पावर p माइनस 1। समझ में आया जी अतहर? कहाँ पर माइनस 1 जी? हाँ एकदम सही बोली हो तुम, सही पकड़ी हो, यहाँ पर होगा -1। चेन रूल लगेगा ना इसमें, यही वाला चीज़ नीचे लिखेंगे, पावर आगे पावर में कम, उसका होगा चेन रूल, एकदम सही है, वेरी गुड। प्लस तो यहाँ हो गया हमारा कितना, ए एक्स पर पावर q, और यहाँ हो जाएगा p एक्स पर पावर p माइनस 1। यस चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास हो गया कितना, अब ज़रा से इसको अरेंज कर दीजिए, माइनस में q एक्स पर पावर p, और इसको लिख सकते हैं a एक्स पर पावर q माइनस 1, अब प्लस p एक्स पर पावर p माइनस 1, और a है ये a माइनस एक्स पर पावर q। चलो कैसे करोगे इसको, क्या क्या कॉमन निकलेगा बोलिए? कॉमन निकालना है, 0 के बराबर करना। देखो 2 काम कर सकते हैं आप, पहले अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो टेंशन न लीजिए, सीधे ऐसे लिखिए, क्या इसको a माइनस एक्स पर पावर q और नीचे a माइनस एक्स लिख सकते हैं, पावर पर जाएगा तो घट जाएगा, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न ना होगा कॉमन वगैरह निकालने में आपको। चलिए इसको लिख सकते हैं p इंटू एक्स पर पावर p और नीचे x, है ना, ताकि हम x पर पावर दोनों से कॉमन निकाल पाएँ, a माइनस क्यू दोनों से कॉमन निकाल पाएंगे। बस इतना सा दिमाग लगाना आपको, जो पावर में निगेटिव है उसको सीधा कर लो, कॉमन निकलता हुआ साफ साफ आपको दिख जाएगा। अब बोलो क्या कॉमन, x पर पावर p दोनों से पहले निकलेगा, x पर पावर p दोनों से निकलेगा, a एक्स पर पावर q दोनों से निकलेगा, और बताओ अब कुछ नहीं निकलेगा, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, क्या बचा यहाँ पर, माइनस में q a माइनस एक्स प्लस p डिवाइडेड बाई x, बस ये बच गया हमारा। रहने दो इसको ऐसे ही, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये आ गया d x मैक्स। चलो इसको करना फॉर मैक्स और मीन, मैक्स और मीन के लिए क्या करना होगा बोलिए, x निकालना, असल में x 0 के बराबर करना होगा इसको। मेहनत होगा यहाँ पर। d अभी हमारा हो गया ऐसा, ये हो गया 0 के बराबर। चलो करो 0 के बराबर, 0 के बराबर जब करेंगे तो क्या होगा बोलो तो, क्या क्या होगा, यहाँ पर होगा x पर पावर p, a x पर पावर q, और यहाँ आ रहा माइनस में q a माइनस एक्स और प्लस में p बाई एक्स बराबर हो रहा है 0। अब बताओ क्या x पर पावर p 0 हो सकता है? नहीं, ये तो नंबर है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। यही 0 अगर हो गया, ये 0 अगर हो गया तो गुना ही ना 0 हो जाएगा,
मैक्सिमम देखा नहीं मैंने, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी तो वही नंबर है, उसी को दो पार्ट में बांटे हैं। तो ये अगर ये जीरो, देखो इतना का मान जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर वाला जीरो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो कौन बच गया अब, यही ज़ीरो हो सकता है। तो हमारे पास माइनस में q बाय a माइनस एक्स और प्लस में p बाय एक्स, ये हो गया आपका ज़ीरो। चलो यहाँ से निकालो x का मान। हाँ उधर जाके प्लस हो जाएगा, या p बाय एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, q बाय a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p a और माइनस में p x, यहाँ बोलो q x हो गया। इसको उधर लेके जाओ तो p a बराबर p x और प्लस में q x, यानी कि x अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो p प्लस q आएगा, ख़त्म ना होगा अभी कुछ। ये आया p a है ना जी, x बराबर आया है p बाय a और नीचे p प्लस q, ये आया है x। अब इस जगह पर आपको दिखाना होगा कि इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या है, बोलिए, मेरा बात सुनिए बेशक। सुनाओ सुनाओ। आप उसको जीरो कहना है कि किसको? तो आप जिसका मान निकालें ना वो जीरो के बराबर कहना होगा। क्या कहना चाहते हो, फिर से बोलो। हम उसको जीरो जान से करना चाहते हैं। अच्छा, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता ये ज़ीरो, देखो ना ये तो एक नंबर है, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो कौन होगा, इन दोनों का तीन, हम बोल रहे हैं a इंटू बी इंटू सी, तीन नंबर का गुना जीरो है, हम बोल रहे हैं ये नंबर जीरो नहीं हो सकता है, ये नंबर जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका गुना जीरो कब होगा, जब सी जीरो होगा तभी ना होगा, कम से कम एक तो जीरो होना चाहिए तब ना प्रोडक्ट जीरो होगा। तीन नंबर का गुना जीरो कब होगा, तीनों में से एक जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो नहीं है, ये तो यही ना जीरो होगा। जी अगर a प्लस बी ब्रैकेट में सी रहता तब कौन जीरो होता? क्या a प्लस बी, रुक जाओ, a प्लस बी या ब्रैकेट में c बराबर जीरो, तो देखेंगे कंडीशन, हो सकता है a प्लस बी दोनों मिला के जीरो, या तो c अकेला जीरो हो जाए, है ना, या तो हो सकता है a प्लस बी यही जीरो हो जाए, या तो c अकेला जीरो हो जाए। मैंने a का मान अगर b के निगेटिव में माइनस से हो जाए, b का मान माइनस से होगा तब भी ठीक है। मतलब ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करा, उस सवाल से हम देख रहे हैं कि दोनों जीरो सवाल में हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उस हिसाब से यही जीरो होगा, फिर तभी ये पूरा रिजल्ट इसका जीरो होगा, और कुछ नहीं। चलो तो ये तो हो गया हमारा। तुम्हारा कितना आया था x का मान, बोलो तो वही आया था p a डिवाइडेड बाय p प्लस q, देखो इसका भी ठीक है आया जी। अब मेन चैलेंजिंग है इसका डबल डिफरेंशिएशन करना, बोलो जी इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसे होगा। यू वी डब्ल्यू पर लगा दें क्या, यू वी डब्ल्यू पर लगाएंगे तो अच्छा खासा लंबा प्रोसेस, फिर उसको रख के भी चेक करना पड़ेगा जी। हाँ यू वी डब्ल्यू, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू ना पड़े, यही वाला हम लोग यू वी डब्ल्यू, यू को बाहर वी को बाहर, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस करके करते थे, वी को बाहर यू और डब्ल्यू का, सॉरी u और v को बाहर किया। अब करेंगे किसको हम लोग, पहले w का किया तो u का करेंगे, v का करेंगे, फिर u w बाहर, v का डिफरेंशिएशन। अब फिर क्या करेंगे, u का करना है अब हमको तो v और w को बाहर कर देंगे, एक एक करके सबका करते हैं डिफरेंशिएशन, पहले u का, फिर v का और फिर w का, बचा हुआ दोनों फंक्शन बाहर, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन, यही करना पड़ेगा। वही तो देख रहे हैं कि इसका और कोई उपाय है क्या। सुनो ना, यहाँ से मत पकड़ो इसको, इसको पकड़ो कहाँ से, यहाँ पर से पकड़ो इसको। एक बार u इंटू वी यहाँ पर लगेगा, एक बार u इंटू वी यहाँ पर लगेगा, काम जल्दी हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे तो अटे बटे में और झमेला में फंस जाएंगे, है ना। यहाँ पर अच्छा खासा, यहाँ भी पकड़ेंगे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, एक टो को दो टो को बाहर कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन देखो तो क्या इजी है क्या, इसका डिफरेंशिएशन करना 1/x का हो जाएगा -1/x², और इसका हो जाएगा -1, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन तीन पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी पार्ट आएगा लेकिन सब रहेगा सीधा सीधा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर से हम पकड़ते हैं इसको d/dx, कितना है ये है x पर पावर, माइनस निकाल लीजिए x पर पावर p, फाइनल यहाँ पर लिखे थे, और q x पर पावर p a माइनस x पर पावर q -1, अब प्लस में p x पर पावर p -1, कुछ ऐसा हो गया। डबल डिफरेंशिएशन कर लो इसका, ठीक लिखे हैं कि कुछ छूट गया जी, यहाँ छूट गया, a माइनस एक्स पर पावर q। चलो d² d/x², कैसे करोगे इसका, -q बाहर कर लीजिएगा
और इसको पहले बाहर कर दो और इसका कर लो डिफरेंशिएशन ए एक्स पर पावर क्यू माइनस हो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, क्यू माइनस 1 आगे आएगा जी, और ए माइनस एक्स पर पावर क्यू माइनस 2 होगा, एक तो और माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ये हुआ पहला काम, मतलब काम इसका तो आसान है नहीं जी, काम तो करना ही पड़ेगा इसको, और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पी एक्स पर पावर पी माइनस 1। चलो ये हुआ पहला का काम। सिमिलरली फिर दूसरा का काम कीजिएगा, अब बैठ के हिम्मत से ये वाला काम करके मान रखिएगा, आ जाएगा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव आ जाए घर पर कीजिएगा ना, तो देखते हैं इसका और कोई तरीका होगा तो कल हम आपको बताएंगे। सुनिए, और दूसरी बात ये जो x निकल गया है तो अब क्या निकालना होगा आपको ना, ये x निकल गया तो x माइनस ए ना निकालना होगा। दूसरा नंबर फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, हाँ तो सेकंड नंबर निकालना आसान है, सेकंड नंबर निकाल लो और देखो जो सेकंड नंबर दोनों बराबर आता है। फर्स्ट नंबर निकल गया ना, सेकंड नंबर में क्या लिखिएगा, a माइनस में x, और a माइनस में x का मतलब a माइनस में पी ए डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। सवाल क्या कह रहा था जी, दो ऐसा नंबर निकालिए जिस पर पावर फर्स्ट पर पावर क्यू दूसरे पर पावर क्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो मैक्सिमम होगा आराम से होगा। तो आप इसका मान निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर आएगा पी ए माइनस में प्लस में क्यू ए, अब माइनस में पी ए डिवाइडेड बाय पी, ये आ जाएगा निगेटिव, थोड़ा सा हिम्मत से काम कीजिएगा, पी ए से पी ए कट जाएगा और क्यू ए डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। देखो तो इसका आंसर यही दिया है, दो नंबर, ये वाला एक तो आया होगा, एक तो आंसर ये वाला आया होगा, यहाँ जो घेरा हुआ यही दोनों आंसर आया होगा, ठीक है। बस यहाँ दिखा देना आपको मिनिमम, और ज़्यादा ना दिमाग एग्जाम हॉल में अगर सवाल पूछ ले ऐसे करके लिख दीजिएगा माइनस, बोलिएगा कि लेस देन 0। निगेटिव आना चाहिए, मैक्सिमम मुझे निगेटिव आना ही है हर हाल में, घुमा फिरा कर उतना ना चेक करेगा वो। यहाँ पर थोड़ा सा कर दिए गुना भाग अच्छे से, 2-4 लाइन दिखा दीजिएगा डिफरेंस करके, और उसके बाद बोलिएगा जब इतना का मान रख रहे हैं तो आ रहा है ये निगेटिव, बस मेकअप करने के लिए, क्या कि इतना झमेला में फंसना एग्ज़ाम में ठीक बात नहीं है। अच्छा एग्जाम ना आप नंबर दे देगा, नंबर मिल जाएगा। चलिए जहाँ तक बने ना ट्राई करके आइएगा, ठीक है। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इसका डिस्कस करके और परसों से हम लोग बढ़ जाएंगे आगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर।